राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे गणपति महाराज जी, मेरे शिव श्री राम जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी। गाय माता की जय हो। हे मेरे प्रभु, सभी देवी देवता मेरे सभी भाइयों के ऊपर कृपा करो मेरे बाबा। जय बाबा ने, जय शिव, जय शिव। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है और इनके आह्वान करके इनकी उपस्थिति में मैं आपको श्री शिव महापुराण का ये षष्ठम सर्ग है, षष्ठम खंड, छठा खंड है, युद्ध खंड। इसका अध्याय है शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। शुरू करते हैं। शंखचूड़ राक्षस था। शिव शिव। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य जी ने देवता और दानवों का स्वाभाविक वैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डर कर गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण कर लिया। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी सोम लेने लगा। इस प्रकार वह सोम इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म में श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन्हें श्री हरि के पास ले गए। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है। वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहाँ हो रहे नृत्य गीत का आनंद लेने लगे। श्री हरि देवाधिदेव शंकर जी की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार करो। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वह राधा के श्राप के कारण राक्षस बना है। वह श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिव जी उन्हें बता ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण राधा के साथ वहाँ आए। उन्होंने शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने शंखचूड़ को मारने का उन्हें आश्वासन दिया। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्वराज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है। तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूँ, जो ठीक समझो वैसा करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्या है। मैं वीर पिता का पुत्र हूँ, इसलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूँगा।
मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल ही प्रातः युद्ध रुद्रलोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदंत शिव जी के पास लौट गया और वहाँ का सारा वृत्तांत बताया। यह सुनकर शिव जी क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र आदि गणों और माँ भद्रबली आदि देवताओं को और देवियों को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव जी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ आठों भैरव, आठों वसु, एकादश रुद्र, द्वादश सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्विनी कुमार, नलकुंवर सभी पार्षद तथा भद्रकाली आदि देवियां चली। काली की जीभ 1 योजन तक लपलपा रही थी। उनके हाथ में खप्पर था। वह आकाश को छूने वाला त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनियाँ थी तथा 3 करोड़ डाकिनी चल रही थी। भगवान शिव ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। शिव जी ने दूत पुष्पदत्त के चले जाने पर शिवजी के दूत पुष्पदंत के चले जाने पर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं कल प्रातःकाल शिवजी से युद्ध करने के लिए जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेक बातें की। दोनों क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में गोते खाने लगे। प्रातःकाल उठकर शंखचूड़ ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी तुलसी की देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना को तैयार किया। थोड़े ही समय में उसके दुर्मद वीर तैयार हो गए। उसके साथ 3 लाख अश्रोहिणी सेना भी थी। उसने भी पुष्प भ्रदा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया। वहाँ से उसने शिव जी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिव जी के पास अपना दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिव जी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि करने में ही भलाई है। प्राणियों का विरोध बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इस पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों सबके भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूड़ के पास वापस चला गया। दूत ने शिव जी की सभी बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। इधर शिव जी ने भी युद्ध करने की आज्ञा प्रदान कर दी। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के रण वाद्य बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वर्ष पर्वा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का दंभ के साथ, कालका का कालासुर के साथ, गोकर्ण का हुतासन के साथ, कुबेर का काले के साथ, विश्वकर्मा का मला के साथ, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालंबिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित भगवान शंकर वृक्ष मूल में बैठे थे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। क्रोध देवता भगवान शंकर की शरण में गए। तब बोले शंकर कुपित होकर युद्ध करने को चल पड़े। वे युद्ध में पहुंचकर अक्षोहिणी सेना का संहार करने लगे।
इधर देवी काली भी दैत्यों को मार मार कर उनका रक्तपान करने लगी। स्कंद ने भी सैकड़ों बाणों से दानवों का संहार कर डाला। जो दानव बच गए थे वे डर कर भाग गए। शंखचूड़ अपनी सेना का संहार होते देखकर स्वयं युद्ध करने लगा। वह कान तक धनुष को खींचकर बाण छोड़ने लगा। इससे युद्ध के मैदान में अंधकार छा गया। उसकी इस माया को शिव जी के गण और देवता भी नहीं समझ सके। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। इससे शंखचूड़ के रथ को स्कंद ने चकनाचूर करके उसके कवच, कुंडल, किरीट आदि को ध्वस्त कर दिया। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का वार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काली स्कंद को उठाकर शिव जी के पास ले गई। शिव जी ने उसे जीवन दान प्रदान किया और युद्ध करने लगे। वीरभद्र और शंखचूड़ में घोर युद्ध होने लगा। काली दानव वीरों को चबाने लगी। तो दोस्तों आज इतना ही, ज़्यादा लंबा हो जाएगा पाठ ये। कल होगा भद्र काली शंखचूड़ युद्ध। अभी आज्ञा लेता हूँ। शिव भगवान जी की आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रही, यही मेरी प्रार्थना है। बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। श्री राम। जय शिव, जय शिव, जय शिव।